माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और बता दे भाई सिलेबस वगैरह क्या कुछ सिलेबस तो भाई मतलब एड पेपर मधुआ नहीं होए करावा ज़्यादा तो ना तो लंबा चौड़ा नेवी देंदी ना एयरफोर्स देंदी दो एडा कराव उतना आया हुआ है मतलब कई परसेंट तो इसे आऊँगा जो 25 नंबर की आवा इंग्लिश 25 मतलब 15 नीचे 12% इसे पै जाए जो मतलब पर्सन शुद्ध वो होंगे आंसर भी मतलब ऑप्शन भी एडा कराए उड़े होंगे 4 ऑप्शन में सेम के सेम ऑप्शन मिलेंगे इतना पेपर में भी एडे ले थी कोचिंग यहाँ पर मैंने एयरफोर्स नेवी का कंबाइन बैच लगा मतलब जहाँ वारंटी बैच वाला सिस्टम था नहीं तो ले थी मेरे साथ के कई बंदे थे उनका भी नेवी एयरफोर्स दोनों में हो रहा है। मेरा पहला सिलेक्शन तो नहीं आया था क्योंकि मैं फिजिक्स में कट ऑफ आउट हो गया था लेकिन दोनों मेरे नेक्स्ट बारी दिया मैंने जब तो उसमें दोनों पेपर मेरे क्लियर है नेवी का भी और एयरफोर्स का भी। एयरफोर्स की फर्स्ट टाइम इसने जब तैयारी की थी जब इसका एयरफोर्स का भी नहीं हुआ और नेवी का भी नहीं हुआ लेकिन इसने तैयारी छोड़ी नहीं उस स्टार्टिंग में नॉन सीरियस था बहुत ज़्यादा तब कुछ वो भी था ना अब मौज लेना आ रहे हैं उस टाइम पे था वो उस टाइम मतलब वो माइंड सेट था उस टाइम पे स्टार्टिंग में इसका लेकिन फिर बीच में इसने दोबारा से तैयारी की। कुछ गल्ला के बंदे भी थे जो राम था कई बंदे थे जो मतलब एयरफोर्स में उस बैच में ज्वाइन कर गए थे तो फिर मैंने भी अगली में एडे तक तैयारी करी थी दोबारा तो उसमें मेरा नेवी में हो गया था नेवी का पेपर पहले हो गया था एयरफोर्स का बाद में आया था नेवी में हो गया मेरा फिर एयरफोर्स का पेपर क्लियर हो गया तो जनवरी 14 ने मेरी नेवी में ज्वाइनिंग थी एयरफोर्स का मेरा जीडी था उसमें जनवरी 16 का तो मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी नेवी में मेरे साथ के कई बंदे थे मैं उनका वो भी हो गया जीडी भी क्लियर है मतलब इसी एकेडमी में थे जीडी की हम एक साथ तैयारी कराए थे आराम तो 35-40 बंदे हमें उसमें एक क्लास में थे उनमें तो मोस्टली 35 मतलब 30 बंदे का 25 बंदे का हो रहा हुआ 1-2 फिजिकल में रह गया था 1-2 आगे मेडिकल में रह गया नहीं बाकी मतलब सारे बालक एक दो सिलेक्शन ले जाएंगे एयरफोर्स में भाई। नेवी में फेज 2 होता नहीं है नेवी की ज्वाइनिंग थी इसकी 14 को और एयरफोर्स का फेज 2 था इसका 16 जनवरी को तो इसने ज्वाइन कर लिया 14 को फेज 2 देने नहीं गया था ठीक है ना। और बता दे भाई सिलेबस वगैरह क्या कुछ सिलेबस तो भाई मतलब एड पेपर मधुआ नहीं होए करावा ज़्यादा तो ना तो लंबा चौड़ा नेवी देंदी ना एयरफोर्स देंदी दो एडा कराव उतना आया हुआ है मतलब कई परसेंट तो इसे आऊँगा जो 25 नंबर की आवा इंग्लिश 25 मतलब 15 नीचे 12% इसे पै जाए जो मतलब पर्सन शुद्ध वो होंगे आंसर भी मतलब ऑप्शन भी एडा कराए उड़े होंगे 4 ऑप्शन में सेम के सेम ऑप्शन मिलेंगे इतना पेपर में भी नू को नहीं पाओगे इतना पेपर आंसर इसा पै जाएगा कि क्वेश्चन इतना कदे पढ़ा को नहीं पावा उस बार में पढ़ा तो जरूर पाऊंगा और 12% तो इसे पाऊंगे जिनका ऑप्शन भी इतना ऐड है मिला पाऊंगा ये बुक में दे पाऊंगा लास्ट में पर्सन दे जा रहे हैं बुक में उनमें दे आ जाए मोस्टली इंग्लिश में मैथ में फिजिक्स में भी मतलब आंसर भी मैं पाऊंगा जो ऑप्शन भी मिल दे पाऊंगा पेपर में मेरे को लिए यो याद था आधे % तो इसे थे एयरफोर्स में भी थे जो मतलब शुद्ध ऑप्शन ऐड करे हुए थे इसमें नोट्स दे रखे मैथ में आखिरी पर्सन है एक चैप्टर का 100% 150% कुछ भी को नहीं है 2 महीने का सारा सिलेबस से हो जाए आराम तो बढ़ो बढ़िया नौकरी भाई कोई वो को नहीं घर तो ठीक है और पिछली 2 साल में तो वैकेंसी नेवी ने कड्डी है एयरफोर्स ने तो रोक के रखी है सही है भाई ऐड है तो सही है बाकी। और सैलरी बता देंगे कितनी है सैलरी तो भाई मेरी है 36,000 मतलब इन एंड है अंडर ट्रेनिंग हुई भी मैं तो मतलब आगे 1 साल की और मेरी ट्रेनिंग बच रही 1 साल की है अप्रेंटिस की 2 साल की ट्रेनिंग हो SSR की तो 6 महीने की ट्रेनिंग हो मतलब बेसिक 6 महीने चिल्का ट्रेनिंग करेंगे फिर उसके बाद सीधे ड्यूटी पे चढ़ा देंगे ब्रांच के हिसाब से अलग अलग ब्रांच ने अलग अलग और जिन्हें चिल्का में मतलब चिल्का तो पहले अप्रेंटिस छट जाए अप्रोक्स 2,500 मतलब 500 डबल ए में छटा कर है उन 500 की 2 ब्रांच हो है 3 हो मेन तो 2 हो एक सिपराइट हुआ है उसमें 500 में 40 बाढ़ गया 50 बाढ़ जावा है तो मैन बचा 2 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल वाले गुजरात और मैकेनिकल वाले उड़ जावा है लोनावाला महाराष्ट्र प्रदेश तो 2 साल की ट्रेनिंग और 2 साल के बाद 18 साल की सर्विस बचा है भाई बढ़िया सर्विस है फास्ट प्रमोशन है डबल ए का बढ़िया सैलरी है SSR में यो है भाई प्रमोशन थोड़ा स्लो है लेकिन रेस्ट है थोड़ा शिफ्ट सर्विस कम है डबल ए में अगर शिफ्ट सर्विस है तो नू है कि विदेश भी घूम जाएगा विदेश भी घूम जाए और मेरे तो जो 2 बैच सीनियर है मतलब एक एडे का है वो नहीं अजय पुनिया है उसका भाई विजय पुनिया है अच्छा तो वही छुट्टी है ना वो शायद तो मतलब दुबई सिंगापुर गणी है 5-6 देश एक टूर में घूमाया था वो 6 महीने शिफ्ट सर्विस कट्टी 5-6 देश घूमाया वही भी पहला मतलब बढ़िया चीज़ है डबल ए भी पढ़ाई से रिलेटेड है ना ज़्यादा कोई फिजिकल का काम को नहीं हमारी भी ट्रेनिंग पर भी नाम की ट्रेनिंग है ना कोई PT हो बस 20 मिनट की हो तो बाकी पढ़ाई 8 से 1 बजे तक क्लास लगा बाकी सिक्योर है सारा दिन कोई वो को नहीं सोने का ठीक टाइम मिला खाना बढ़िया जैसे बताया है कि अंकित ने
तो इजी टू गेन जो है वो एसएसआर है वो, ठीक है ना। पॉइंट वगैरह जो है उन पे भी ज़्यादा वो तो नहीं मिलती वहाँ पे, ठीक है। और मतलब सर्विस की अगर टफनेस की देखें तो भी वो कहीं ना कहीं डबल ए में टफनेस ज़्यादा है सर्विस की, मैक्सिमम आपका टाइम है सिप पे भी इतना हाँ शिप पे मारी तो 5 साल की, मैंने 2 साल की एड बेस काट दी उसमें ट्रेनिंग में, फिर 5 साल का तर शिप में लगी। और मेरी विकेट ही हैगी शिप विक्रमादित्य है, तो वह जो शिप जाऊगी ओडे मन जाना, जो रूस जाना कड़ियाँ भी जाऊगी। एसएसआर में सर्विस थोड़ी स्मूथली कट जाती है, मतलब थोड़ी आसान है, सैलरी थोड़ी कम है लेकिन सर्विस आसान है, किसकी बजाय डबल ए की बजाय, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई थोड़ा क्योंकि नॉन मेडिकल के बच्चे हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे को थोड़ा इजी लाइफ जीने की आदत होती है, इतने फिजिकली टफ नहीं होते वो, ठीक है। जो बच्चा फिजिकली टफ है उसके लिए डबल ए ठीक है। बाकी एसएसआर जो है ना ये थोड़ी सी इजी गोइंग है जो आपके लिए, ठीक है। और बहुत से कई कारण हैं एसएसआर में जो कि आपको सिलेक्शन को आसान बनाती है बेटा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा हुआ एसएसआर में भाई, 2-2.5 मतलब 2000 वैकेंसी एसएसआर की हुआ, स्टेट वाइज लिस्ट लगा है, डबल ए की ऑल इंडिया लिस्ट लगा। डबल ए में कोई आओगा तो मतलब तारा बैच का हुआ तो मैं ओडे मिलूँगा लोनावला, मतलब सीनियर ही होंगे आपके लिए आगे। अब मैं सीटर में होना ABCD 4 सीनियर तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें और ये वैकेंसी academy उसके। जो है ना, अब जितने भी रिजल्ट आए हैं, ठीक है, उनकी पोस्टेड वाइज कहाँ पोस्टेड है एक लिस्ट तैयार कर रही है, ठीक है। आगे भैया आपके सीनियर जो यहाँ से गए हैं, तो 1100 प्लस सिलेक्शन है एकेडमी के, तो आगे आपके लिए इजी रहे, ठीक है ना? मतलब लाइफ थोड़ी आसान हो जाए जब सीनियर नोन है सारे, जब अचीवर्स का नाम लोगे तो ही मिल जाएंगे वहाँ पे 10-15 सीनियर और तुम्हारे बैच के सबसे अंदर। खुशी की बात ये है कि अपने 2 बच्चे जो है ना मार्कोस के लिए चुने गए हैं, ठीक है। तो मार्कोस के लिए क्या प्रक्रिया रहती है भाई? मार्कोस मैं डबल ए में तो मार्कोस बंद है, मार्कोस डबल ए में जाया उन्होंने, क्योंकि 2 साल के थ्रू आप मार्कोस में जा सकते हो, बताओ थोड़ा। डबल ए में तो सिर्फ डाइवर बन सका है, मतलब शिप डाइविंग स्विमिंग का एक्सपर्ट हुआ है, लेकिन मार्कोस में स्पेशल फोर्सेज जैसे आर्मी के कमांडो हुए हैं, एयरफोर्स के गुरुड़ हो, तो इसके मार्कोस आ रहा है। मार्कोस की भाई बहुत इज्जत है यार स्पेशल फोर्स की, वो भी स्पेशल फोर्स है मार्कोस, ठीक है। जो टफेस्ट जो चैलेंज होते हैं ना, जो ऑपरेशन होते हैं उनके लिए चुना जाता है, कमांडो को भी, एयरफोर्स की गरुड़ को भी और नेवी के मार्कोस को, ठीक है। तो मार्कोस में जा सकते हो आप एसएसआर के थ्रू, ठीक है। जो बच्चे एडवेंचरस है, ठीक है, जो चाहते हैं मतलब एसएसआर के चिल्का में भी ले आकर है, और बाद में भी मतलब सर्विस में भी उसका तरजाज का कोर्स का तरह अगर तुम ज़्यादा वॉलंटियर तो अप्लाई कर सका है उसमें, मतलब फिजिकल का ज़्यादा वो है, फिजिकल टफ होना चाहिए बंदा, फिजिकल टफनेस चाहिए, ठीक है ना। मार्कोस क्या है बेटा, जैसे नेवी का तो हो गया मार्कोस कमांडो, एयरफोर्स का हो गया गरुड़ कमांडो, और आर्मी का हो गया पैरा कमांडो, ठीक है ना। कमांडोज होते हैं, तो जो स्पेशल फोर्सेस टफ है ना वो ही इसमें मतलब इसे डाल दे उन्हें कि 2-3 दिन बिना सोए बोझ उठा के चले जाऊँ, कोई किसी का थकान वगैरह कोई वो नहीं। मेरा एक क्लासमेट है, मतलब बड़ा कोर्समेट, उसका पापा भी वो है मार्कोस का। सैलरी में कितना सैलरी 37,000 अलाउंस है मार्कोस का, तो ऐसे मार्कोस का तो कितना है? हमारा तो ऐसे सार था शायद 6-7 हज़ार का फर्क होगा, 7200 रुपये फर्क है शायद, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेक्निकल अलाउंस। आगे में मेरे ख्याल में जो मार्कोस कमांडो है ना, उसको यहाँ आके भी सिविल से जो अपनी जैसे आपने 18-19 साल की जॉब है वो की, ठीक है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जो मार्कोस है, मार्कोस तो उनमें भी है, स्कूबा डाइवर है, इनमें मतलब वो डाइविंग वाली कंपनी है, उनमें भी बहुत काम कर रहे हैं। जो प्राइवेट जो हो जाए उसका उड़ता आने के बाद, क्योंकि डाइविंग एक्सपर्ट हो जाए पानी में कितना है कुछ छोड़ लो, 2-2 घंटे लगातार स्विमिंग कर सका, 5-5, 10-10 किलोमीटर स्विमिंग, मार्कोस को वो नहीं मार्कोस की दिक्कत। ट्रेनिंग इस लेवल पे दी जाती है कि मार्कोस जो है ना वो किसी भी पोस्ट के लिए इजीली आके भी सिविलियन में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो और कोई बच्चे का कोई क्वेश्चन हो किसी प्रकार से, किसी को कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना हो पेपर के बारे में, वहाँ पे लाइफ के जितने बारे आप में, जिज्ञासु बनोगे ना, जो टारगेट आपको प्राप्त करना है, ठीक है, तो उतना ही आपके लिए वो मंजिल प्राप्त करना आसान रहेगा, ठीक है। पेपर वगैरह भाई इतना टफ आंदा को नहीं, मतलब ज़्यादातर बच्चे वही रहो हैं तो ज़्यादा ध्यान को नहीं दें, या गलत मतलब सही वो को नहीं होता कि टाइम फिक्स को नहीं बंदा के किस टाइम पर के पढ़ना है, गलत चीज़ मतलब जो चीज़ नहीं पढ़नी पेपर में कमा वो पढ़े ऐड तो ये वो बाकी वो पढ़ाऊँगे जो तारा आना है पेपर में। जो नोट्स तैयार किए नोट्सों से बाहर कुछ मिला अंकित ना जी नोट्स तो मतलब अगर तेरे वो है नहीं 25% तो 22-23% तो जम्मा पढ़ाई उड़ाऊँगा, 1-2% मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि तेरा बाहर का दे देनी, बाकी सेम 12% तो बिल्कुल सेम देंगे भाई, 10-12% तो भी 2% सेम वही 2% सेम मिलेंगे। ऑप्शन भी जो ना ऑप्शन है वो भी जो अचीवर्स के नोट्स उनमें से मिलेंगे, पहले आप कर भी चुके हो नोट्स, इस बार और भी प्रैक्टिस आपको एकेडमी दे रही है। ये ट्रिग्नो ट्राग्नो के प्रश्न आकर वर्ष में मैथ में ये तो भाई बिल्कुल ऑप्शन सुधा सेम आवा है, ये एड ट्रिक वगैरह बता देंगे जिस तरह अगर ऑप्शन वगैरह सेम भी नहीं आए, इक्वेशन अगर चेंज कर दी तो 20 सेकंड 30 सेकंड में तारा पे हो जाए आंसर सोल्व करना वो को नहीं आता पेपर में। ज़्यादा दिक्कत वाली बात को नहीं भाई,
ठीक है। लास्ट का 1 महीना में ध्यान रखिए, लास्ट का 1 महीना में बालक को अगर इधर उधर ध्यान होता है तो उसमें डिफरेंस पड़ा है। क्योंकि एक टारगेट होता है बेटा, जैसे इस बच्चे ने बताया भाई इसकी जो यात्रा जो थी सिलेक्शन की, ये 3 महीने में ही सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जो बच्चा लंबी यात्रा कर गया ना, जैसे ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए सिलेक्टेड था, ठीक है, लेकिन इसने नेवी ज्वाइन कर ली। कुछ बच्चे ऐसे भी रह गए जो एयरफोर्स ही ज्वाइन करूँ, उनका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो हर मौके को लास्ट मौका आपको मान के चलना है। मेरे साथ का अभिषेक पुनिया हेड पढ़ा है, हम दोनों नेवी का, उसका SSR में था, कीर्तान गाँव से ही है। हाँ कीर्तन का जो उसका SSR में आया था, लेकिन वो गया को नहीं, क्योंकि उसका GD 11 का था, उसकी ज्वाइनिंग 15 की, तो उसका GD क्लियर हो गया तो मेडिकल एवड़ा देना था, मेडिकल एवड़ा तो वो बोले एयरफोर्स में जाऊँगा, क्योंकि साथ के कई बंदे थे हम एयरफोर्स में। नेवी में तो हम 2-3 बंदे थे उस टाइम पर, और एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा बंदे थे, हम 30-40 बंदे तो ऐड GD की तैयारी कर रहे थे, GD क्वालिफाई हो गया था, तो बोले एयरफोर्स में जाना है। तो एयरफोर्स में अब तक उसका वो को नहीं आया फाइनल रिजल्ट, जो नवंबर 2020 में पेपर आया था उसका। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मौका जो है ना आपको लास्ट मान के ही चलना है, क्योंकि स्ट्रेटजीज है बेटा। आज तो पॉलिसी है कि आपका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है, और आज शायद जो है ना फार्म ऑनलाइन है, हो जाएगा अभी घंटे 2 हो गया हाँ ऑफिशियल आगे हुई, ऑफिशियल पेपर भी ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन हो गया है, ठीक है ना। कंडीशन क्या रहती है, परसेंटेज बेस पे आएगा नहीं आएगा, वो कंडीशन क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर में। मैं अभी हुआ है परसेंटेज बेस पे आएगा, सभी बच्चों के रोल नंबर देंगे, ठीक है। अगर सभी के आए तो भी अपने लिए टारगेट इजी रहेगा, और सिलेक्टेड दिए गए तो भी अपना टारगेट इजी रहेगा। इसी लेवल की तैयारी इस बार की जाएगी। तैयारी ठीक चल रही है आप लोगों की? कोई दिक्कत किसी क्लास में? प्रैक्टिस पूरी मिल रही है? और कोई दिक्कत हो तो भाई सर तो ऐड रहो बारी तक तार में भी कई बंदे पूरे रंधे होंगे, इशार रंधे होंगे, तो आ जाया करो। हमें भी अगर हम हॉस्टल में रहा कर दे तो उस टाइम पर रात के टाइम पर भी, या मतलब आफ्टरनून में भी, या 5 बजे 7 बजे शाम में भी, अगर किसी ने पूछना नहीं कदे भी मना कौन कराते, सर तो ऐड रहो मोस्टली आप पूरे हो गए सर। एक चीज और है ना, आगे भी बेटा जैसे आप टेस्ट क्लियर करो पहली, तो बाद आपकी परसेंटेज वाली क्लियर हो जाएगी। शायद हो सकता है कि हर बच्चे का रोल नंबर भी आ जाए। अभी ऑनलाइन अगर हो गया तो देख के आपको बता देंगे, ठीक। उसके बाद में टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी आपको इस लेवल की कराएंगे कि आपके लिए कुछ नहीं रहेगा वो, ठीक है। आगे एयरफोर्स की तैयारी कर रखी है, कई बच्चे तो उसमें से भी क्लियर करेंगे, लेकिन आपको श्योर ही करके चलेंगे कि ये बच्चे हमारे सारे टेस्ट क्लियर करेंगे। आगे मेडिकल की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने देंगे किसी बच्चे को, ठीक है ना। मोस्टली बच्चा पॉइंट लेके आता है। पॉइंट लेने का मतलब 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके पॉइंट बना दिए जाते हैं। मेरा बना था भाई, मेरा खुद का रीमेडिकल में हुआ है। वहाँ में 510 बंदे थे, कितने थे उसमें, 300 के आसपास बंदे हैं, मतलब अप्रोक्स 55-60% बंदे पॉइंट बना था उसमें। तो कुछ बालक बाहर लिखड़े थे, मतलब ले ले टोटली हम 470 बंदे ले लिए थे, 510 में 40 बालक बाहर काटे हुए, मतलब मेडिकल में इतने बालक बाहर काट दिए। लेकिन इनिशियल पॉइंट सबका बना हुआ है, क्योंकि एक ना एक तो बनाए थे, क्योंकि वो एक्सपर्ट को नहीं होता। अगर तेरा आँख मुन्ना थोड़ी भी वाला की नहीं तो खुद रिस्क को लेगा कि मतलब इसने एक बार वो दे दें कि अगर ये मेडिकल होगा नहीं, तेरा आँख वाला एक्सपर्ट के पास जाओगा, वो देख लेगा। तो उसने पहला मेडिकल आपका लेगा ना, वो सिंपल MBBS डॉक्टर लेगा, समझ रहे हो। और थोड़ा सा वहम होते ही आपका पॉइंट डिक्लेयर कर देगा। तो मतलब एक्सपर्ट दोबारा चेक करना है। मेडिकल आपका होगा ना, सेकंड जो मेडिकल होगा वो एक्सपर्ट ही लेंगे, ठीक है। और रियल जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा है ECG है भाई, उसको घबराहट हो ही जाती है, तो ECG BP के बन जाए पॉइंट भाई, समझ रहे हो। ज़्यादातर बच्चों को ECG के ही पॉइंट बनते हैं, वो आगे स्पेशलिस्ट उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पॉइंट की कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे, ठीक है। फार्म आज अगर ऑनलाइन होगे तो आज आपके फार्म में भर दिए जाएंगे, ठीक है। श्योर हो ज्वाइन कर जाओगे? यस सर। वेरी गुड। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? नो सर। तो एक बार क्लैपिंग अंकित के लिए। देखो AA के लिए जाओ या SSR में जाओ, SSR से मार्कोस में जाओ, ठीक है। ओके प्रश्न जोश का प्रदर्शन और कर देंगे, जोश का प्रदर्शन करोगे, हो जाओ खड़े हो जाओ। बाकी इनिशियल जो पिछली बार तो अपन मेडिकल भी लिया था, यहाँ मेडिकल लिया गया था, 1-2 हॉस्पिटल में मेडिकल कराए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ से क्लियर भी कर दिए, फिर भी उन बच्चों के मेडिकल बड़े पॉइंट बने हैं, तो इसीलिए हमने मेडिकल करवाने की आवश्यकता नहीं समझी। मेडिकल कोई पॉइंट अगर आपका होगा तो क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पेरेंट्स के सपने पूरे कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पेरेंट्स के सपने पूरे कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मंजिल को प्राप्त कौन करेगा?
थैंक्स टू ऑल। आ जाओ।